नमस्कार, ये वीडियो जापान की कंपनी इनबाउंड जापान के द्वारा किया गया एक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में एक हरियाणा की लड़की जो अब एसएसडब्ल्यू के वीज़ा पर जापान में नर्सिंग का काम कर रही है। आज हम उनसे उनकी जापान की जर्नी और एसएसडब्ल्यू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करेंगे। हाँ, कोनिचिवा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। चलिए, तो आज आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ आपके बारे में जानते हैं, कुछ आपकी जॉब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम उर्वशी है। मैं हरियाणा इंडिया से हूँ और अभी जापान में रह रही हूँ। फुनाबाशी चिबाकेन फरमाता फुनाबाशी में मैं जॉब करती हूँ और अपनी मतलब सभी के सहायता से और बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और धीरे धीरे सभी के सहायता से सीख भी पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जापान आके जापानीज भी थोड़ी सी पहले के बजाय अच्छी हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है हाँ, ये। तो और सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी हेल्प की मेरी यहाँ वहाँ इंडिया से और यहाँ तक आने में। और यहाँ आने के बाद सभी कंपनी वालों ने जिन्होंने भी मतलब यहाँ पे जो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। अभी मैं पूरा कंप्लीट नहीं सीखी हूँ तब भी, तो सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उर्वशी खान। एंड कोइंसिडेंसेस, मैं भी हरियाणा से हूँ, सो कहाँ से हो आप? पानीपत से। आ आप? बहुत अच्छा, मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी से? अरे वाह। पास से ही है। हाँ, पास से ये सुन के हैं। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अदरवाइज मिलते नहीं है जनरली लोग हरियाणा हाँ, से। हरियाणा से बिल्कुल भी नहीं है, उधर थोड़ा साउथ साइड से है ना, इसलिए। चलिए ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। आप अपनी जापान की जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप जापान कैसे आए? हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। नो, सबसे पहले तो मैं मतलब 2-3 साल पहले मेरे को किसी फ्रेंड से पता चला था जापानीज के बारे में। तो सबसे ज्यादा मैं इसको ना मतलब कोरोना को देना चाहूंगी। इसका जो फेवर है श्रेय है वो कोरोना को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो शायद मैं जापानीज नहीं सीखती, क्योंकि मैं उस टाइम बीएससी कर रही थी। एंड उस टाइम मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल से बुक तो मिल गई थी, लेकिन मेरे में वो इच्छा नहीं थी उस टाइम पढ़ने की कि जापानीज भी पढ़ो, बीएससी भी करो उसमें भी। हाँ, तो उस टाइम कोरोना आया तो फिर वो टाइम जो था ना कि घर में है और फिर कहाँ बाहर नहीं जा सकते, तो वो टाइम मुझे मिला। उस टाइम मेरे पास जापानीज की बुक्स भी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी को पढ़ा जाए। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि भाई, ना मेरा उस टाइम ये था कि मुझे जापान जाना है। मैं थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट जॉब फील्ड में मैंने एनसीसी किया हुआ है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब्स के साइड में देख रही थी। लेकिन मैंने जापानीज पढ़ा, मैंने मेहनत करी उस टाइम, क्योंकि फ्री थे ना, इसलिए। तो उसके बाद मतलब एग्जाम नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और एग्जाम हुआ तो मैंने एग्जाम दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम में हाँ पास हो गया था। उसके बाद मुझे कौन सा लेवल दिया था आपने? मैंने N5। नाइस। हाँ मतलब मतलब N5 सीधे फिर जल्दी जल्दी दे दिया था मैंने। हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं 6 महीने कुछ थोड़ा बहुत सीरियस पढ़ी थी, उससे पहले मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं पढ़ी थी मैं। हाँ, तो उसके बाद फिर N4 तभी के तभी। एंड फिर साथ में मुझे मेरे एक फ्रेंड से ये एसएसडब्ल्यू के बारे में भी पता चला। तो एसएसडब्ल्यू उस टाइम जब इंडिया में आया आया था आया था, हाँ। 2022। तो हाँ, तो जैसे ही मुझे मैंने बुक अरेंज करी, उसको खुद से पढ़ा। तब तक नहीं पता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे एग्जाम होगा, कुछ नहीं पता था। बट अपना जितना कर सकते थे उतना किया और वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद जीएफटी एंड आफ्टर इंटरव्यूज, तो सो मैनी बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हुए, डिसिलेक्ट भी हुए, सिलेक्ट भी हो गए। फिर उसके बाद प्रोसेस में मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगा, इसी वजह से मेरे को 2023 हो गया। हाँ, मेरा प्लान था 2022 का, बट 1 साल प्रोसेस में लग गया। 1 साल पहले एग्जाम दिया था और 1 साल बाद में जापान आई थी। तो ये जर्नी थी। हीरो एंड आज हीरो मैं वर्क गांबारी कर रही मस्ता। हूँ। हीरो और हीरो। इसने 日本に来る前にもすごい頑張りました。अभी आपने एसएसडब्ल्यू का जिक्र किया। हाँ, अभी आपने एसएसडब्ल्यू का जिक्र किया, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि एसएसडब्ल्यू क्या है और वो इसका यूज करके कैसे जापान में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही मतलब सभी के लिए बहुत जरूरी सूचना है ये। हाँ। हाँ,
तो जानना जरूरी भी है। SSW बेसिकली स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा होता है। हाँ, मतलब जैसे जापान में पहले ट्रेनिंग वीजा पे आते हैं बच्चे, उसके बाद वाला जो सेकंड की मतलब SSW में चेंज हो सकता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि वर्क जो है वो हम 20-30% खुद इंडिया में पढ़ के और थोड़ा सा स्किल्ड होके फिर आए। मतलब जैसे ये नहीं किसी को कहना पड़े कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब हमें सब कुछ पहले से पता होता है कि हमें क्या करना है, किस टाइप का वर्क है, तो ऑलमोस्ट हमें पता होता है। उसके बाद जो यारी काता कि भाई कैसे करना है ना, वो तो हम यहाँ पे सिसेत्सु में आके ही देखते हैं, है ना, सीख सकते हैं। हाँ, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है SSW जिसमें हम पहले से सीख के आते हैं। हाँ, और इसका वीजा कितने साल के लिए होता है? इसका वीजा 3 साल के लिए होता है। पहला जो SSW 1 होता है उसमें 3 साल के लिए हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम गैप अप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो 2 साल और 5 साल तक का वीजा होता है। SSW 2 में हम चेंज करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम 5 साल के लिए वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर जब इंटरव्यू दे ही रही हूँ तो मैं एक बहुत अच्छी सूचना भी बताना चाहूंगी सभी को कि जरूर ये मतलब SSW वीजा ऐसा है कि आप जरूरी नहीं है कि आप नर्सिंग फील्ड में ओनली 5 साल ही वर्क करो। 3 साल के बाद नर्सिंग फील्ड में एक एग्जाम होता है। हाँ, तो उसमें 3 साल का हमें एक्सपीरियंस चाहिए जापान में नर्सिंग फील्ड में वर्क करके। उसके बाद एक एग्जाम होता है, अगर हम उस एग्जाम को पास कर लेते हैं, वो एग्जाम साल में एक बार ही होता है। अच्छा। अगर हम उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो हम अपना जो वीजा है वो 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करवा सकते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब और कंटिन्यू हम जापान में काम कर सकते हैं। ये SSW के अंडर ही होगा या फिर ये वर्किंग वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ? आई थिंक सो वर्किंग वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा इससे, कि बिकॉज उस एग्जाम को अगर हम पास कर लेते हैं, बिकॉज वो सारा जैपनीज में आता है और हमारे इस काम से रिलेटेड ही आता है, तो वो एग्जाम पास करने के बाद हमें एक लाइसेंस मिल जाता है कि मतलब ये पर्सन नर्सिंग केयर सर्टिफाइड है। उसके बाद हम रेगुलरली कहीं पे भी मतलब जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी जगह काम करना चाहें कहीं पे भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस जरूरी होता है, उससे हम रेगुलर जापान में कभी तक भी काम कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सूचना दी, बहुत जरूरी सूचना दी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये SSW वीजा लिया है, इसके अंतर्गत आप कौन सा काम कर रहे हो जापान में अभी? SSW वीजा में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बेसिकली मैं तो अभी नर्सिंग केयर फील्ड में काम कर रही हूँ। उसके अलावा एग्रीकल्चर, फिशिंग, मशीनरी एंड फूड पैकेजिंग, हाँ ऐसे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। हाँ, इस तरह की 12 फील्ड्स होती हैं जिसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्यूअर्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर थैंक यू दूंगी। वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू वेरी और मच। आप ये बताएं कि आपको जापान में रहना कैसा लग रहा है, और मतलब कि कोई परेशानी है या सब कुछ अच्छा है? थोड़ा सा एक्सपीरियंस। इसका श्रेय तो मैं प्रभु जी को दूंगी। उनकी कृपा से मैं जब से जापान आई हूँ तो मतलब ठीक रहा है मेरा जापान आना। और जापान के बाद देखो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है कि दूसरी कंट्री में आना इतना आसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए, बिकॉज हम जो लोग नॉन वेज नहीं खाते और हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी अलग होती है। बेसिकली जो गांव से आया वो बच्चा है और वो शहर में लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, लैंग्वेज भी और सब कुछ चेंज था। तो थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन मतलब ये है ना कि हो जाएगा, मतलब कर सकते हैं ना। तो ऐसा इतना भी ज्यादा मतलब मुश्किल भी था, लेकिन ओके है, मतलब कर सकते हैं सभी। ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मतलब मुझे इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मेरे जो कंपनी है इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी। तभी मैंने कुछ भी मेरे को छोटी मोटी भी दिक्कत आई तो इन्होंने हमेशा हेल्प करी। तो इसका जो श्रेय है वो मेरी जापान के जो मुझे आते ही मुझे अपनी कंपनी के लोग मिले, बहुत ही ज्यादा यशस्वी हैं। तो हाँ, इनकी वजह से ना मतलब मेरा जापान में रहना, मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई। हाँ, मतलब तो शुरुआत में मतलब तो मुश्किल होती है, शुरुआत में सबको मुश्किल होती है। हाँ थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे लोग मिल जाएं आपको, मतलब ठीक लोग,
हम्म। अच्छे तो बुरे नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ। अगर आपको ठीक इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग मिल जाएं आपके पास है तो हम्म, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो सरल हो जाती है। जाती है। हाँ। धन्यवाद। तो जापान में आप आकर आपको शुरू शुरू में किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जैसे कि आपने बताया खाने की समस्या थी, ऑब्वियसली हाँ, वेजिटेरियन के लिए जापान में है वो समस्या। हमेशा रहेगी। इसके ऐसे। अलावा कुछ समस्या का मतलब आपने फेस की कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? अ, जैसे रहने में किसी ने आपकी हेल्प की हो हाउसिंग में, और इसके अलावा आपको जैसे पैसे में किसी तरह की कोई परेशानी? आ, ऐसी कोई परेशानी आई नहीं, लेकिन अगर मतलब थोड़ी बहुत जैसे स्टार्टिंग में आई भी थी तो जो हम्म। मेरा फ्रेंड सर्कल है उन्होंने भी हम्म। बहुत सपोर्ट करा मेरे। हम्म। हाँ, फ्रेंड सर्कल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा तो बिकॉज वो ऑलरेडी जापान आए हुए थे। हाँ, इसलिए। समझ गया, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जापान आने से पहले जापानी भाषा को सीखना चाहिए या नहीं? हाँ, तो मैं ये कहूंगी कि जापान में बिना जापानीज सीखे अगर आप आते हैं तो हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे आईटी सेक्टर में बिना जैपनीज बोले लोग रह भी रहे हैं, ऐसी बात हम्म। नहीं है इंग्लिश हम्म। में, बिकॉज उनका वर्क ऐसा है। लेकिन फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मी, अगर आप ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो, हम्म। मतलब आपके साथ में कोई नहीं आया और आपके आसपास में भी कोई इंडियन नहीं रहती, इंडियन कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं है, हम्म। तो आपको जापानीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना जापानीज कुछ नहीं होगा जापान में। आप मतलब कोई भी चीज आप किसी से भी अगर काकुनिस भी नहीं कर हम्म। सकते। इसलिए तो जब आपको इंडियन कम्युनिटी नहीं मिलेगी उस टाइम आपको जापानीज लोगों से ही बात करना पड़ेगा, सब कुछ हम्म। जापानीज लोगों से ही पूछना पड़ेगा। तो जापानीज लोगों को इंग्लिश भी नहीं हम्म। आती है, तो हम्म। जापानीज में अगर हम बात नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन N4 लेवल जो एक हम्म। बेसिक लेवल होता है हम्म। वो बहुत जरूरी होता है। हम्म। तो वो आना बहुत जरूरी है। या बिल्कुल ठीक बोला आपने, शुक्रिया। एक सवाल और है मेरा आपसे कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एसएसडब्ल्यू के कुछ फायदे और कुछ नुकसान? फायदे तो, नुकसान तो अभी तक देखो मैंने भी मतलब हम्म। बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, मुझे एक हम्म। साल होने वाला है, बट हम्म। हाँ, तो मैं नुकसान का तो अभी मुझे ऐसा हम्म। कुछ नहीं पता, लेकिन मैं हाँ। फायदे में ये कहूंगी कि सबसे पहले तो कि मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब आप SSW वीजा में ना, आप जरूरी नहीं है कि नर्सिंग फील्ड वाले ही आते हैं, तो वो हम्म। हम्म। मतलब दूसरी फील्ड से भी आ सकते हैं। तो हम्म। आपको आपका काम पता होना, ये तो है। हाँ, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। हम्म। और आप उस काम को पढ़ के ही आते हो, और सबसे हाँ। बड़ी बात आप एग्जाम पास करके आते हो। तो मतलब हाँ। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। हम्म। अगर हाँ, एग्जाम पास नहीं कर पाओ, अगर एग्जाम पास कर भी लिया तो आप इंटरव्यूज पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे इंटरव्यूज जापानीज में होते हैं। हम्म। SSW का थोड़ा सा ये होता है कि जैप इंटरव्यू लंबा चलता है, बट वो हम्म। कंपनीज पे भी डिपेंड करता है। हाँ, हाँ, क्योंकि तो आपको वो वर्किंग मतलब 5 साल के लिए वीजा दे रहे हैं जापान के लिए, तो हाँ, ये तो बहुत मायने रखता है। हाँ, तो और SSW वीजा का ये है कि मतलब आप जैसे फायदे तो ये हैं कि 3 साल आप काम करो, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हो आराम से। हम्म। हाँ, अगर SSW वीजा की बात करी जाए तो SSW वीजा में ये है TI, जैसे कि आप जिस शिक्षु में काम कर रहे हो, हम्म। फैसिलिटी में काम कर रहे हो, कभी भी मतलब आप चेंज भी कर सकते हो। हम्म। ये ट्रू। फैसिलिटी चेंज कर सकते हो अगर मतलब आपको ठीक नहीं लग रहा है। हम्म। ठीक है, अगर आप में एबिलिटी है तो आप दूसरी जगह भी चेंज कर सकते चेंज हो कर अपना सकते हैं। वर्क। तो हाँ। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। हम्म। ठीक हाँ, है। मैं एक समराइज कर देती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, एसएसडब्ल्यू क्या है। बिल्कुल। एसएसडब्ल्यू वीजा एक स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीजा है, जिसमें आप 5 साल के लिए जापान में काम करने के लिए वैलिड हो। और वो काम, जो काम की लिस्ट है वो 12 स्पेसिफाइड फील्ड्स हैं, जैसे कि नर्सिंग आपने बताया, ऋषि सान ने, नर्सिंग है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, और फूड प्रोसेसिंग है। तो इस तरह की 12 फील्ड्स हैं।
और इस वीजा के अंतर्गत आप 5 साल के लिए जापान में काम करने के वैलिड हो, और आप काम को बदल भी सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है काम अपना, तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए। दैट्स ऑल। इसमें कई बार कंपनी को अकोमोडेशन में भी हेल्प करती है, और सैलरी भी बराबर होती है निहॉन्जन के जितना उस पर्टिकुलर वर्क में किसी जापानी आदमी को सैलरी मिलेगी, उतना ही किसी और कंट्री के पर्सन को सैलरी मिलेगी। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आप में बिल्कुल भी आपके बाइसनेस नहीं होती है, बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है सैलरी के मामले में। तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उर्वशी थैंक यू सर। वेरी मच। हो सका तो फिर मिलेंगे, बिल्कुल। पर्सनल पर्सनल बहुत इंटरव्यू जल्दी। के लिए। थैंक यू सो थैंक मच यू अपनी वेरी मच। कीमती समय देने आपका के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अपना टाइम देने के लिए। ओके।